अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है PP 146 बनाम सरकार। ये PP 146 है। इस वक्त हम ऊंचा हैदर पहलवान में हम बैठे हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां हमजा शहबाज शरीफ जो से उन्होंने 71,393 यहाँ से वोट लिए थे और सूबाई असम्बली के वो मेंबर कामयाब हुए थे और वोटों का तनासुब यहाँ पर 54.67% था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलक ज़मान नसीब साहब जो हैं वो दूसरे नंबर पर यहाँ पर आए थे। उन्होंने तकरीबन 48,000 के करीब वोट लिया था और अब वो यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, यानी ना PP से ना NA से, तहरीक इंसाफ से। अब वो जा चुके हैं इस्तेहकाम पार्टी में, किसी और हल्के में जाके वो इलेक्शन लड़ेंगे। मलक ज़मान नसीब साहब जो उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, अब वो भी अपनी सियासत जो सी है इस्तेहकाम के नाम कर चुके हैं और उसमें इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। तहरीक लब्बैक जो सी है उसकी आज़म वही साहब 11,000 वोट लेके तीसरे नंबर पर रहे थे। PP 146 की तकरीबन जो आबादी है टोटल वो 2018 के मुताबिक 3,91,000 के करीब है, यानी कि तकरीबन 4 लाख के करीब है। और इसमें जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो 2,73,000 के करीब है, यानी कि 2.25 लाख के करीब यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अच्छी तादाद है यहाँ पर वोटर्स की, यानी कि वोटर्स का जो तनासुब है बाकी हल्कों की निस्बत वो ज़्यादा है। तो इस हल्के में अब दोबारा अगर इलेक्शन होगा तो यहाँ के वो कैसे वोट डालेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। हल्के में फिर आता हूँ, हल्के के लोगों से बात करवाता हूँ। इस वक्त मैं अंदरून शहर में मौजूद हूँ, स्पेसिफिकली क्योंकि इसको नवाज अली का गढ़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या वजह है, उसकी भी जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से भी आपकी बात कराऊंगा। मेरे साथ रहें। ये नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत का आपको एक चीज़ दिखाता, दिखाओ जी पाजी। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ है? अरशद अली सर। है की है? ये मियाँ नवाज शरीफ का नाम है, ये अरशद अली। मियाँ नवाज शरीफ का नाम लिखा है, उसकी मोहब्बत में लिखा है, हम उनके फ़ैन हैं। क्यों अरशद अली साहब? मियाँ साहब के फ़ैन हैं। वजह क्या बनी? वजह ये काम अच्छे किए उन्होंने जब वो आए हैं। आपके लिए अच्छा क्या किया? हमारे लिए भी अच्छा किया, सबके लिए अच्छा किया। हमें नौकरी दी है। नौकरी दी? क्या नौकरी दी? मैं राबितों में मुलाजिम हूँ सर। मुलाजिम लगे हैं आप? और आप? मैं जी ये लंडे का काम करता हूँ। अच्छा, और आप मियाँ नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी अरशद अली करता है? नहीं, मैं करते थे, अब नहीं। आप अब नहीं करते? अब हम भी करते हैं लेकिन अब ये नहीं करते। हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? सिर्फ वो वोट लेने आते हैं तो उसके बाद यहाँ नहीं आते। नहीं आते? क्या कहते हैं? जाते हैं, बुआ खड़काते हैं, मिलते नहीं। आप 180H गए होंगे? कई जगह गए हैं, नहीं मिलते ना। जब वोट लेने आते हैं तब आपके फिर पास कहते हैं आप भाई हो, मेरे बेटे हो, मेरे बाप हो, सब। क्या आपको उम्मीद क्या है इनसे? अब छुट्टी हो गई। नहीं, आपको उम्मीद क्या लगाते हैं अपने नुमाइंदे से? इन पे कुछ उम्मीद नहीं। इनसे ना लगाएं, किसी से भी जिसको वोट डालते हैं। क्या देखो बात ये है, जो पाकिस्तान में आया ना, लूट नहीं आए हैं, पाकिस्तान को संभालने कोई नहीं आया। जो भी आया उसने कहा मेरी जेब गर्म। आपको अपने नुमाइंदे से उम्मीद क्या? आप चाहते हैं आपको भी सरकारी नौकरी दे दे? नहीं, हम नहीं चाहते। फिर क्या चाहते हैं? अल्लाह पाक मेहरबान, कमाते खाते। फिर ये कहते हमारे मुल्क के लिए कुछ करें, ये गलियाँ बनानी, ये कोई बात नहीं है। हमारे बच्चों का मुश्किल सोचिए, मुस्तकबिल सोचें। हमारे बच्चे पढ़े लिखे लायक हों, न लायक ना हो। ये चीज़ बड़ी खास है। दोबारा दिखाएं जरा एक दफ़ा। मेरी बात सुन, बात पर गौर करें। मैं सोचता हूँ लोग अपनी बेगमात का नाम लिखवाते हैं, भाभी का नाम नहीं लिखवाया आपने? नहीं, उस वक्त भाभी है नहीं, तो अब लिखवा लें। ये अब उस वक्त दिन को था, वर्कर थे, पार्टी के साथ चलते थे, अब भी चलते हैं। अब इसका दुख है कि ये क्यों बनवाया? दुख तो है कि क्यों बनवाया? क्यों बनवाया? हटवाना चाहते हैं? हटवाना नहीं चाहते, लेकिन दुख नहीं है, दुख भी है बनवाया कि उस वक्त जेन नहीं था काम करना। बच्चे थे ना, कम उम्र थे। कहते जेन काम नहीं करता था। चले अरशद अली साहब, थैंक यू, खैर से जाएं। माँ जी दसो वोट पाते हो? हाँ जी। किनू पाते हो? नून लीग। क्यों? बस अच्छे लोग ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ? बस लोग अच्छे ने, और की अच्छा लगता है? लोग अच्छे ने, और कोई अच्छी चीज़ नहीं? जिंदगी माँ जी अच्छी हुई है कोई? जाहिरी गल है, गलियां बाजार सारे बनाते हैं। अपने हालात बेहतर होए जे? नहीं, हालात नहीं होने। हालात नहीं बेहतर होए ते हालात बेहतर करने वास्ते कितने वोट पाईदा? हाँ जी, तो वो कोई भी नहीं कर रहा। कोई नहीं करता। तकलीफ ये है कि आपका हालात कौन बेहतर करेगा? हालात बेहतर करने के लिए अच्छा लीडर आएगा तो करेगा ना। आप किसको अच्छा लीडर समझती हैं?
अभी तक तो कोई नहीं नजर में आया है। अभी पहले आपने नवाज शरीफ कहा था, वो कहा था ना, लेकिन पहले थे, अब जब आएंगे तो पता चलेगा। अब जब आएंगे तो पता चलेगा। मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि हालात नहीं बदलते हमारे। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वोट डालते क्यों हैं। अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए डालते हैं। हम ये चाहते हैं कि ज़िंदगी बेहतर हो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो, हम वो ज़िंदगी में जब आगे बढ़ें उन सिक्योर हों, हमें शहरी बुनियादी सहूलतें मिलें, हमारे डोर स्टेप्स पे पीने का साफ़ पानी मिले, हमारी जानो माल महफूज हो। हमें अगर कोई तकलीफ़ हो तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ खड़े हों। लेकिन यहाँ नुमाइंदियां नूं अपनी लड़ाई दी पई रहिंदी है, सानू अपनी पई रहिंदी है। वो अपनी अपनी लड़ाई में सब काम करते रहते हैं। उन्होंने अपने पैसे बचाने ने, असी अपने पैसे कमाने ने, लगे रहो। ये हम इस वक्त कश्मीरी गेट के करीब जा रहे हैं। इसको बड़ी तारीखी अहमियत हासिल है कि ये गेट का जो रास्ता है वो कश्मीर की तरफ निकलता है, इसलिए इसे कश्मीरी गेट कहते हैं। लेकिन अब ये लाहौर शहर का एक मिनी मैनहट्टन बन चुका हुआ है। यहाँ पर प्लाजे हैं, कोई स्काई स्क्रैपर बन चुके हुए हैं। ये टीले के ऊपर है शहर, उसके बावजूद मेरे पीछे देखें प्लाजे बन चुके हैं। एक प्लाजा ये बिल्कुल आपके पीछे जो आप साइड वाली विंडो में देख रहे हैं, जो फसील के बिल्कुल ऊपर बनाया गया है और ये गेट को मस्त कर दिया गया। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। वॉल सिटी अथॉरिटी है, लेकिन अब वॉल सिटी अथॉरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। और यहाँ पर अगर आपने बहुत बड़ी बनानी हो, इमारत बनानी हो, तो उसके ऊपर कहते हैं सियासी शख्सियात की फ़ोटो लगा दें। यहाँ पर अक्सर प्लाजों पे लगी हुई है, जिसके बाद आपको रोकने के लिए कोई नहीं आता। यह माजरा यहाँ पर। और वोटिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको आगे से बताता हूँ। मोस्टली यहाँ पर रिहायशी जोन से हैं वो जा चुके हुए हैं और यहाँ पर लोग बाहर से आए हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। यहाँ करोड़ों रुपए के हिसाब से मरला है। लेकिन अब ये कैसे करते हैं काम वो आपके सामने है। लेकिन अभी हम सिर्फ हल्के का रिव्यू कर रहे हैं। ये प्लाजों के ऊपर इंशाल्लाह एक तफसीली प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये हवेली काबली मल की सबसे पुरानी इमारत है। बस सिर्फ इसका ये सामने वाला हिस्सा रह गया हुआ, पता नहीं किसकी मलकियत है। और कुछ अर्से के बाद आपको ये यहाँ मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये भी बड़ी अहम बात है कि हो सकता है इसके नीचे आप दुकानें हो, कोई प्लाजा खड़ा हो यहाँ पे। गौर से देखें। और वो जितने भी व्लॉगर और यूट्यूबर्स हैं वो इसको देख के चले जाते हैं। यहाँ रहने वाले किस अजाब में से गुजर गए हैं वो नहीं देखते। और आप यही पूछे ना कि यहाँ पर आपने यहाँ इतनी बड़ी दुकान कैसे बना ली, एनक्रोचमेंट कैसे हो गई, तो आपको बताएंगे किस किस ने पैसे लिए और कैसे कैसे लिए। ये उसका थोड़ा सा हिस्सा बैक साइड पे बचता है। ये हवेली है। इस हवेली के बारे में दीवान चंद की हवेली है या कुछ, मुझे इसकी तारीख़ के बारे में पता नहीं। मैं तो लोगों की तारीख़ ही जानना हुआ, यहाँ की सियासी तारीख़ जानते हैं। ये हवेली पूरी थी, आधा गिर गई, वहाँ पर वो बन गई, पार्किंग आ गई और उससे आगे हवेली गायब हो गई। वोट डालते हैं, किसको डालते हैं वोट? नून लीग को। क्या अपने नुमाइंदे से तवक्को रखते हैं? नुमाइंदे से तवक्को ये रखते हैं कि ये हमारी जो इलाका इससे साफ़ सुथरा हो, अच्छा, ये गंदगी ख़त्म हो। ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ बाहर सारी इंक्रोचमेंट है, कोई बिल्डिंग बाय लॉज की पाबंदी नहीं की जाती, जिस तरह जिसका दिल करता है इमारत खींच लेता है, जितनी ऊपर मर्जी ले जाता है। आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जन के वो पाबंदी है बनाने में। हाँ, बेसमेंट में पाबंदी है, दो बेसमेंट नहीं खोद सकते। पैसा भी लगता है, सब कुछ हो जाता है, पैसे के भी जाते हैं। पैसा लगाए जो मर्जी कर लिया, पैसा लगाए तो वोट भी मिल जाता है ना। वोट भी मिल, ये भी हमारे यहाँ ट्रेंड है, पैसा लगाए कुछ भी होता है। यानी कि इस शहर के अंदर 2 बेसमेंट खोदने पे पाबंदी है और एक बेसमेंट भी आप तभी खोदेंगे जब आपका इलाका बड़ा होगा और आप उसकी इजाज़त लेके एक बेसमेंट खोद सकते हैं और 2 या 3 मंजिल से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन आपको मैंने पीछे घर दिखा, वो प्लाजे दिखाए हैं, वो 5-5, 6-6 मंजिल ऊँचे हैं, 2-2 बेसमेंट उनके नीचे। अब यहाँ आगे पूछें कि कानून कहाँ है, फिर आप क्या जवाब देंगे? कानून कहाँ है? बस कुछ नहीं कह सकते सर, ये पैसा चलते हैं, कानून कोई नहीं। हाँ, फिर जब हम ये कह के हाथ झाड़ देते हैं कि पैसा चलता है, तो फिर सारी जगह पैसा चलता है। ये पैसा दे के वोट लेते हैं, आप पैसा दे के प्लाजे का बेसमेंट खींचते हैं, आप पैसा दे के प्लाजा ऊंचा खींचते हैं। पैसा पैसा ही करी जाएं, फिर खेली जाएं। यहाँ पर अगर आपने देखना ना इमारत तारीखी है कि नहीं, अभी मुझे बायलॉज के बारे में पता कर रहा था यहाँ आने से पहले क्या बायलॉज हैं। पुरानी इमारत गिरा नहीं सकते, गिर गई हैं। वो थोड़ी सी बची है बेचारी, वो उसकी भी पुरानी ईंट आपको नज़र आ रही है,
छोटी ईंट नज़र आ रही है, यूनिक है। ये यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत है, उसकी बालकनी, उसके झरोके कितने खूबसूरत हैं। वो आपको तारीख की एक इमारत नज़र आ रही है, लेकिन कुछ अरसे में ये नहीं होगी, यही मेरे शो में आपको नज़र आएगी बस। बाकी ये इसके बाद यहाँ नहीं बचेगी, लेकिन गिर गई है, मखदूश कर दिया गया है, गिरा दिया गया है, रहने के काबिल नहीं छोड़ी गई। लेकिन ये अब इस जगह का हिस्सा नहीं रहेगी, कुछ अरसे के बाद निकल जाएगी। तो ये जो लोग ये कर रहे हैं, जिस तरह कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, बना रहे हैं, मैं दोबारा वो कह रहा हूँ, बड़े ताकतवर लोग हैं। इन ताकतवर लोगों को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए बड़ी बड़ी ताकत चाहिए। वो ताकत नहीं है हम में, हम कमज़ोर हैं, ईमान भी कमज़ोर हैं, दिल भी कमज़ोर हैं, हमसे होता नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार इलेक्शन लड़ने हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए इन्हीं लोगों ने पैसा देना है यार। तो इन लोगों को अगर हमने डिस्टर्ब कर दिया, कोई भी पार्टी डिस्टर्ब कर दिया, तो हमें वोट कौन डालेगा, हमारे कैंपेन पे पैसा कौन लगाएगा, हमारे बैनर कौन लगाएगा? बड़ा अहम सवाल है। इमारत चली गई है। पढ़ने का शौक बिल्कुल नहीं है। पहला बच्चा देखा है जो कह रहा पढ़ने का शौक नहीं है। हमें किसी चीज़ का शौक नहीं है, हमें सिर्फ शेर पालने का शौक है और शेर के साथ खेलने का शौक है। वो आपने देखा होगा, अक्सर लोग शेरों के साथ खेलते हैं, सोशल मीडिया में बड़े मशहूर हैं। ये शेरों की कीमत बढ़ने वाली है, ये 2500 के हैं, ये 4500 का है, ये 5000 का है, ये 8000 का है। तो ये इलेक्शन आने वाले हैं तो बड़ी मांग हो जाएगी इनकी, लेकिन शेर होश नहीं फाड़े, ओए होश फाड़। तो ये अमदरूर शहर के अंदर है, PP 146 है। अस्सलाम वालेकुम। हुन वोट पैने ने ते किन्नू वोट पाओगे? अगर सन कुछ नहीं देता, 40,000 रुपये का बिल देता है, 20,000 रुपये का बिल देता है। फिर आ गया 40 साल बाद, कभी इन्होंने वारी लाई है, कभी नवाज शरीफ, कभी वो पहले दिलीप कुमार होंगे, फिर अमिताभ बच्चन आ गया, फिर खन्ना आ गया। ये कहते असी रहिए, और कोई नवा हीरो नहीं आन देना इन्होंने। अच्छा पक्का। ओह वेरी गुड। तहरीक इंसाफ जी, तहरीक इंसाफ। यस सर। ना आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है और आपकी शख्सियत हमेशा में दुआओं में। बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखें। ये NA 118 नया वाला, पुराना NA 124 और ये PP 146 है। PP 146 में यहाँ हमजा शहबाज साहब इलेक्शन कंटेस्ट किया था और उसी PP के ऊपर ये CM भी बने थे। और ओए होए होए होए, इधर ज़रा नज़र मारें, वाह वाह वाह, ठीक है, तबीयत ठीक है, अच्छा चल रहा है, वेरी नाइस। पकौड़ों वाले बाबा जी थे, कमाल पकौड़े और मछली पे हम बन रही है। सियासत जो सी है वो फैशन हो गई हुई है, फैशन के नाम पे करते हैं। आप देखते नहीं आपके मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, आप ये नहीं देखते कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल होगा। फैशन के तौर पे चीज़ें करते हैं, फैशन के तौर पे किसी पार्टी को पसंद करते हैं, कमाल करते हैं। हमजा शहबाज साहब यहाँ से जीते हुए हैं, जब वो CM थोड़ी देर के लिए बने थे, इसी हल्के से बने थे। इस हल्के की हालात आपके सामने हैं, इस हल्के में लोग कैसे रहते हैं वो भी आपके सामने है। पीने का साफ़ पानी या लोगों को मैसर नहीं है, उनको फिल्ट्रेशन प्लांट पे जाना पड़ता है। फिल्ट्रेशन प्लांट की हालतें भी अजीब हैं। हस्पताल हैं, यहाँ पर कॉलेजेस हैं, वो यूनिवर्सिटी बन चुके हैं, वो भी हैं, लेकिन वहाँ तक रसाई आसान नहीं है। यानी कि उन तक पहुँचने के लिए अगर बच्चियों का कॉलेज है, उसकी रसाई बड़ी मुश्किल है, वहाँ तक वो जा नहीं पाते। लेकिन उसके बावजूद समझ तो आप गए ही होंगे। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? वो डालते हो जी? क्या सोच के डालते हो? आज बस दिलों में है हमारे तरीके इंसाफ। दिलों में? हाँ दिलों में है। अच्छा, फिर वजह क्या है उसकी? बस सच्चा आदमी है, बाकी ना की झूठ बोले है, बाकी झूठे ने 40 साल तो लुट रहे हैं। की झूठ बोले उन्होंने? झूठाई महंगाई कितने करती है इन्होंने। अच्छा, और कोई सच्चाई तो अलावा कोई नुमाइंदे खसूसियात नहीं? नहीं। आपने जब किसी को वोट डालने का सोचा है कि अच्छा कोई बंदा नजर आता है आपको? तहरीक इंसाफ को वोट डालें? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपको टीवी पे अच्छा लगता है? नहीं वैसे अच्छा काम भी किया आपके लिए? नहीं वैसे तो कोई काम नहीं किया? नहीं ना। तहरीक इंसाफ के दौर में आपके लिए कोई अच्छा काम हुआ था? नहीं हुआ था। तो फिर क्यों वोट डालेंगे? बस डाल देंगे यार। वाह यार, मैं आपसे बड़ा मुतासिर हूँ, आपको पता? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है यार, वेरी नाइस। अपने मुस्तकबिल की फिक्र करें, नहीं तो चिप्स पकौड़े लगाएंगे आप।
ये लड़कियों का कॉलेज है जिसको पहले नवाज शरीफ कॉलेज और बाद में नवाज शरीफ साहब के मुल्क से जाने के बाद और उन पे सियासी वो आने के बाद अताब आने के बाद इसका नाम फातिमा जना कॉलेज कर दिया गया। चूना मंडी का बड़ा मशहूर कॉलेज है। इससे पहले यहाँ बसंतें भी हुआ करती थी, बहुत सारे लोग आप उसको जानते हो। मुशर्रफ साहब जब आते थे तो यहीं पे बसंत मनाते थे। इसको पहले आसिफ जाह की हवेली, लेकिन असल में ये खुशहाल सिंह जमादार की हवेली थी। ये उसका रास्ता है लड़कियों के कॉलेज का गुजरने वाला, और यहाँ से इस तरफ भी बाइक्स लगी हुई हैं, इस तरफ भी बाइक्स लगी हुई हैं, और ये कमर्शियल हब बन चुका है। लेकिन यहाँ जो रिहायशी लोग थे, जो भी अंदरून शहर के रिहायशी लोग हैं, उनकी बच्चियाँ यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं बदामी बाग से। ये लड़कियों के लिए बड़ी रहमत है यहाँ पे लोगों के लिए कि उनकी बच्चियाँ यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं। लेकिन जिस जगह से, जिन रास्तों से गुजर के आती हैं, वो रास्ते से आप दिन के वक्त आसानी से गुजर नहीं सकते। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारा कुछ क्यों हुआ ये मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ कि ये सारा कुछ हुआ क्यों। यहाँ पर बिल्डिंग के कुछ बाय लॉज हैं, यानी बिल्डिंग बनाने के लॉज होते हैं। आप कहीं भी किसी भी सोसाइटी में बिल्डिंग बनाने को बताया जाता है कि इतनी बिल्डिंग बनेगी, इस तरह बनेगी। यहाँ पर बाय लॉज की धज्जियाँ ऐसे उड़ाई जाती हैं सिर्फ पैसे के बलबूते के ऊपर कि जिसका कोई मिसाल नहीं मिलती। आप देखें इतनी बुलंद बाला इमारतें आपको नज़र आएंगी कि आप परेशान हो जाएंगे कि छोटी छोटी गलियों में इतनी बड़ी इमारतें। इसके ऊपर तो ये लोग भी परेशान हैं कि अगर यहाँ खुदा ना खास्ता कोई फायर हैज़र्ड हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई फायर इमरजेंसी हो जाए, तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकेगी। यहाँ पर हाइड्रेंट लगाए जाते हैं लेकिन गाड़ी का आना बहुत ज़रूरी है, यहाँ गाड़ी आ नहीं पाती। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये किसने की, किस तरह की, इसके पीछे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। जब आप उसके एक सिरा पकड़ेंगे तो पता नहीं वो बात कहाँ तक जाएगी। लेकिन अभी हम इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं या वोटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ मैं आपको टच करता हुआ बता रहा हूँ कि इस तरह करके लोग इससे गुजरते हैं। जब लड़कियां गुजरती हैं तो दुकानदारों के आगे जो सेलमैन है वो उनको टिचकरें करते हैं, मजाक करते हैं, बदतमीजी तक अज़ाब हो जाता होगा यहाँ से लड़कियों बहुत मुश्किल है। और ये बाइकें जिस तरह इधर खड़ी हुई हैं सड़क, ये कॉलेज ने पार्किंग दी हुई है। इस रास्ते की वजह से हमारे कॉलेज का यानी कि एडमिशन भी बहुत कम होता जा रहा है। बच्चियों के गुजरने के लिए रास्ता नहीं है यहाँ पे। ये भी हल्के का एक बहुत अहम मसला है। कॉलेज तो बना दिया, कॉलेज को रास्ता जो सा है वो साफ रास्ता ये पहुँचा नहीं सके, दे नहीं सके। ये वही बात आ जाती है कि ये हल्का किसका है, ये हल्का लोगों का है, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनका हल्का है। लेकिन हल्के के साथ क्या किया जा रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जितने बड़ी बड़ी इमारतें ना, ये गरीब आदमी नहीं बनाता, ये मेरे जैसा छोटा आदमी या इन जैसे कोई लोग नहीं बनाते, बड़े बड़े लोग बनाते हैं, बड़े बड़े ताल्लुकात होते हैं। फिर जब इलेक्शन लड़ने के लिए कोई पार्टी आती है, पार्टी के फंड में पैसे देने जाते हैं। यहाँ पर एक साहब थे, उनका यहाँ पे एक प्लाजा भी है, उनको नून लीग की गवर्नमेंट में प्राइस कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया था। उनका नाम था मियाँ उस्मान साहब, वो मुझे याद आ रहा है। तो उनको पार्टी पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर उनको प्राइस कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया था 2016-17 के अंदर। ये ऐसा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से भी देखा था कि ऐसा हुआ है। और वो यहाँ पर बहुत बड़े ताजर हैं, प्लाजे बनाते हैं और इमारतें खड़ी करते हैं, और बहुत ह्यूज किस्म के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने अंदरून शहर के अंदर। ये आपको लाहौर शहर का, एक अंदरून शहर का इलेक्शन ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप पूछेगा कि ये नवाज शरीफ या हमजा शहबाज का गढ़ कैसे बन गया। ये हम चौक चूना मंडी में मौजूद हैं। इसकी एक और ख़ास बात भी है, वो ये है कि एक चौक चूना मंडी के अंदर इसहाक डार साहब के वालिद साहब की जो सी दुकान थी साइकिलों की, उनका नाम था बोदी साइकिलों वाला। तो यहाँ उनकी दुकान थी और यहाँ उनका घर था, वही मैं आपको दिखाता हूँ। अंदरून शहर की ये भी एक ख़ास बात है। लेकिन अब उनके घर के ऊपर भी मेरे ख्याल से दुकानें बन चुकी हुई हैं। नीचे आज़म मार्केट है, बड़ी कीमती दुकानें हैं यहाँ पर, और लोग जो उनसे हैं वो करोड़ों का, अरबों का बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन गुजरने का रास्ता नहीं है। ये देखें, यहाँ था इसहाक डार साहब का घर, ये वाला कोने वाला। ये गली के अंदर उनका घर था, ये ऊपर। हाँ जी, मैं टीवी वाला जी। ये इसहाक डार साहब का घर है, उनका मोहल्ला भी यही है। आए आपको आगे लेके चलता हूँ। यही शहर के रहने वाले हैं आप? ਅਸੀਂ ਭਾਜਨ ਜੰਮੇ ਪਲੇ थे। जम्मे पले थे हो? मैं कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਜਾਓ ਠੰਡਾ ਚਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜੈ ਨਮਾਜ਼ ਆਮਨਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਆਮਨਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਕੰਮ ਦਿਖਾਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ। वाह वाह वाह, माशाल्लाह तुसी अपने वगैरह नफीस काम कर रहे हो, नफीस पर्सनैलिटी। मैनू ये दसो, वोट पाते हो? वोट
वोट पाना वोट पाते हो, कास्ट करते हो? जिंदगी एक दफा पाया। क्यों? बाकी दफा की होया? मजदूरी कर करके बुढ़े हो गए। उम्मीद की रखते हो वोट पाने टाइम? आवाम ने खुश रखते ने? नहीं। पहली दफा किनू पाया सी वोट? शायद ही नून लीग नू। अच्छा, मायूस हो गए हो तुसी? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਚਾਚੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਜ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੇਟੀ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਣਾ। ठीक है, मेहरबानी चाचा। सिलेक्ट हो के आए जिंदे रहो, अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती दे ਤੁਹਾਨੂੰ। बहुत शुक्रिया। मैं मेहनत कर रहा, मैनू 9 साल हो गए फॉलेज च मैं मेहनत कर रहा। फॉलेज होया? हाँ। ਤੇ ਨੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ। बेशक। ये हम पाकिस्तान मार्केट में मौजूद हैं। ये रास्ता जो उनसे है ये सीधा कश्मीरी बाज़ार को जाता है उतर के। ये रास्ता है, लेकिन इस रास्ते के नीचे भी दुकानें हैं, यानी कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये सरकारी गली है, रास्ता और उसके नीचे दुकानें और रास्ता है। ये समझ से मेरी बाहर अभी भाई से मुझे अस्सलाम वालेकुम। ये तो रास्ता नहीं है जी, ये रास्ता। तो इसके नीचे दुकानें कैसे हो गई? ये बने हुए तहखाना बना हुआ है। कैसे बन गया? जिन्होंने बनाया उससे पूछे हाँ कैसे और बन के बिक भी गया? हाँ, बन के बिक भी गया, निकल गया जिसने लोगों ने खरीद लिया। हाँ, ले लिया। मतलब जब ये खरीदने से पहले ये नहीं देखते कि ये रजिस्ट्री है, ये क्या है, दुकान कैसे? रजिस्ट्री है इनकी, बन गई हुई है। हाँ, रजिस्ट्री है। ये एक रास्ता है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसके नीचे जो है ना दुकानें हैं, बेसमेंट है, वो बेसमेंट को रास्ता नीचे जा रहा है। और इसके ऊपर भी अब मेरे ख्याल से जिस तरह गली ख़त्म हो गई ना, उस तरह ये गली जो सी अब मार्केट का प्लाजे का हिस्सा बन चुकी हुई है। जो यहाँ दुकानदार हैं वो भी जवाब देने से कासिर हैं कैसे क्या हो गया। और ये बिक चुका हुआ है, यानी कि इसको ख़रीदने वाले तीन हाथों होंगे। अब आप जब उसको पकड़ेंगे वो बेचारा रोता रहेगा कि मैं थे भाजी। तो ख़रीदने से पहले आपने ये सोचा नहीं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी के नीचे दुकान कैसे आ गई। कमाल लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं पे होते हैं? जी, मैं बस जा ही रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, साथ जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये तो गली है, इस गली के नीचे दुकान कैसे बन गई? कैसे बन गई? हाँ। नहीं, मुझे पता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया। फर्स्ट टाइम आया, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। हम सब फर्स्ट टाइम आए हैं। इनसे पूछे। कोई भी नहीं, कोई भी पुराना नहीं होगा, मैं भी पुराना नहीं हूँ, हम सब नए हैं। नई नई चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। देखें दुकान गली के नीचे दुकान बना दिया और यहाँ से अंदाज़ा लगाएं ये कौन लोग हैं और क्या करते हैं और किस तरह जो उनसे हुक्मरान हैं वो किस तरह आंखें बंद किए बैठे हैं। पॉल सिटी अथॉरिटी है, उसको शायद नज़र ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये हो रहा है और उसकी नाक के नीचे हो रहा है। ये कश्मीरी बाज़ार में मैं फिर रहा हूँ। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। यहाँ लोग जिनसे हमें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप ठीक हैं? 2018 में किसको वोट डाला था? बंदे का नाम बताएं। उस बंदे का नाम है नून शेर को डाला बस। देख कितनी गलत बात है। आपको पता ही नहीं अपने नुमाइंदे का। नहीं, बस तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं? जब बड़ा नुमाइंदा नजर आ रहा है, छोटे छोटे कोई भी आ जाएगा ना, आप भी खड़े हो जाएगा नून लीग में, तो आपको डालेंगे। बड़ा गलत हो गया ये तो। हमें तो पता होना चाहिए हमारा नुमाइंदा कौन है। कोई बात नहीं। आपको पता है आपका नुमाइंदा कौन है जिसको आपने वोट डाला? नवाज शरीफ था। वो नवाज शरीफ यहाँ से कभी खड़ा नहीं हुआ। शबाज शरीफ हुआ? नहीं, शबाज शरीफ भी नहीं हुआ। हमजा हुआ है। हाँ, और तो बात तो एक ही है। अच्छा बात है। सारे वही है, एक ही बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? ये बताएं वोट डालती हैं? वोट डालते हैं, इस दफ़ा डालना ही नहीं किसी को। क्यों? कोई भी हमारा अवाम का साथ देता ही नहीं। सब अवाम का खून चूसते हैं, उनकी खून पसीने की कमाई खाते हैं, भाग जाते हैं बाहर। आपको उम्मीद किससे है आंटी? किसी से भी नहीं है, वो अल्लाह से है।
अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैर हुआ, मैं ना इलेक्शन से खड़ा हो जाऊँ। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंदरून, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अंदरून शहर में हैं हम, तो अंदरून शहर वाले वैसे ही मुझसे बड़ा लव करते हैं, ये आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। मुझे लगता है कि जब शुरू में भी लाहौर होता होगा तो यहाँ इंक्रोचमेंट ऐसी होती होगी, लेकिन जो पुरानी तस्वीरें हम देखते हैं उसमें इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, वोट पाया तुसी पहले? अल्हम्दुलिल्लाह, किन्नू पाया 2018? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਵਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਮਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਸਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜਨਾਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ नहीं, ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸਰ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਆਇਤ ਸਸਤੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲਣ। परसों ना अपना 40 पैसे उन्होंने बिजली ਵਧਾਤੀ। मैंने एक चीज़ दसो, एक चीज़ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਗਏ ਜੀ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਫਿਊਲ ਚਾਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਈਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੁਰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। 40 ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਧਾਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਖਾ ਗਿਆ ਪੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ। थैंक यू सो मच। ये कश्मीरी बाज़ार है, अंदरून शहर का रंगमहल बाज़ार है। आप देखें यहाँ पर गुजरने के लिए रास्ता नहीं है, अभी सारे लोग सिर्फ पैदल चल रहे हैं और रास्ता नहीं है। देखें ज़रा, और ये सिर्फ इसलिए है कि बाज़ार में एक तो इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा, गुजरने के लिए भी जगह नहीं है। अगर रात को कभी आप इस जगह पे आएँ तो बड़े आराम से आप गाड़ी तक ले जाते हैं, लेकिन दिन में आप गुजर भी नहीं सकते, पैदल गुजरना मुश्किल है। आ जाए। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। सिटी 42 शहर की आप जान है। बहुत शुक्रिया आपका दादा। क्या सोच के वोट डालते हैं? वोट डालते हैं हम मुस्लिम लीग को, नून को। नून, हमारे बड़ों ने उनके साथ बहुत मेहनत की है। अच्छा, तो अब वो लोग अच्छे नहीं हैं, अब क्या हुआ? पार्टी को डालते हैं। यानी कि आप चेहरा नहीं देखते कि नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, आप पार्टी को वोट? पार्टी को डालते हैं। मुस्लिम लीग आपकी? मुस्लिम लीग हमारी पार्टी है, क्योंकि वो हमारे शहर के हैं, हमारे इधर के हैं। हाँ, सिंध के नहीं हैं, समझ रहे हो ना? अच्छा, कराची के नहीं हैं। लेकिन सिंध भी हमारा है, कराची भी हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, हमारा है। मगर हम उनको पकड़ लेते हैं, भाई ये काम हमारा करो। इधर का हमदा शबाद है, हम उसको मिल लेते हैं, उसको कहते हैं भाई ये काम मिल लेता है लोगों को? मिल लेता। अच्छा, गलियां बड़ी अंदर टूटी फूटी हैं, ये क्या मसला है? ये जो हमारी ये सिटी है, वॉल सिटी अथॉरिटी, वॉल सिटी, ये इनसे हम बहुत नाला, बहुत परेशान। अच्छा, क्यों? ये साल हो गया ये गलियां टूटी हुई हैं सारी। अच्छा, तो आपने कहा नहीं उनको कि ठीक करें? भाई 50 बार बैनर लगाए हैं, 50 बार किया, बैनर लगाए हैं, मगर वो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। ये प्लाजे जो प्लाजे पे प्लाजा बनता जा रहा है, ये किस तरह बन रहा है? गरीब आदमी एक ईंट लगाए ना तो इधर फीता बांधने वाले आ जाते हैं। अच्छा, फीता बांधने वाले आ जाते हैं। अच्छा भाई, वो ये क्या किया तूने, ये क्या किया? अमीर आदमी डबल तय खाने निकाल रहा, वो आंखें बंद है। वो कैसे बंद है आपको भी पता है, हमको भी पता है। वो आंखें कैसे, किसने बंद कर दी है, किस चीज ने बंद कर दी है? स्पॉन्सर बहुत बड़े हैं। ये वो चौक देखो जाके गुजरा नहीं जाता। अच्छा, किधर जा रहा है पैसा? हमें नहीं, पार्टी फंड में ना जा रहा हो ना? मैं पार्टी फंड में नहीं जाता। बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू सो मच। टोनी मैजिक सेंटर जो है कश्मीरी बाजार में, मैं और टोनी साहब से बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी दुकान के ऊपर ही मियां साहब की फोटो है? हाँ जी, मियां साहब के आशिक हैं हम। मियां साहब को पसंद ना करता हूँ, आपकी दुकान से शॉपिंग ही नहीं करते? हम शॉपिंग देते नहीं उसको, हम उसको इनकार कर देते हैं। पीटीआई। अच्छा, हम कहते हैं हम नहीं, आपको सौदा नहीं देना। यार ऐसे ना करें। सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल 2-3 इतने शदीद से हंसी हैं। अल्लाह की रहमत से उम्मीद की है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? उम्मीद है ना को सब कुछ, हर उम्मीद है ना को लगी है। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਮੀਆਂ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਕੋ? ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ।
टोनी साहब इतना प्यार क्यों करते हैं आप? अच्छा चले, बहुत शुक्रिया आपका। ये PP 146 है, ये अंदरून शहर और NA 118 की एक सूबाई असम्बली की सीट है। यहाँ से हमजा शहबाज साहब कामयाब होते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब के साथ, जो जमात इस्लामी लाहौर के अमीर हैं और इस हलके से यानी कि PP 146 से जमात इस्लामी के कैंडिडेट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी जमात इस्लामी वैसे मशहूर है अपने अवामी अंदाज़ के लिए और अपने अवामी तरीक़ के लिए, तो मुझे ये बताएं कि अंदरून शहर के लोगों को कैसे कायल करेंगे? अंदरून शहर से क्या ताल्लुक़ है आपका और उस हलके से क्या ताल्लुक़ है आपका? मैं बुनियादी तौर पर अंदरून शहर का ही रहने वाला हूँ। कहाँ के रहने वाले? और रहमान गली से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा। और मैं 2 दफ़ा वहाँ से नाज़िम मुंतखब हुआ हूँ। जमात इस्लामी के ही? जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से, और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। मैंने मेहनत की है, वहाँ पर लोगों के साथ रब्ता रखा है, वहाँ पर काम करवाए हैं। तीसरी बड़ी जमात तहरीक लब्बैक निकली 2018 में, आपका वोट गया उनको या आप लोग नहीं कामयाब हो सके या काम लोगों को कन्विंस नहीं कर सके जो तहरीक लब्बैक ने कन्विंस कर लिया? अब ताहिरुल कादरी साहब ज़रा मांद पड़े हैं तो तहरीक लब्बैक ने उसको कैच करवाने की कोशिश की है। 146 के अंदर आप इलेक्शन लड़ेंगे, क्या लोगों को कहेंगे, लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे, क्या मसाइल हैं, क्या आप आज तक आपने उनके लिए किया और क्या प्लान है? जी देखें, इस वक्त तो बुनियादी तौर पर तमाम सियासी जमातें पिछले 5 साल में बरसर इक़्तिदार रही हैं। इन तमाम पार्टियों ने 5 साल इक़्तिदार को एंजॉय किया है, लेकिन कोई ऐसा बेहतरी का काम नहीं किया कर सके जिससे अवाम में कोई बेहतरी आ सके। अच्छा, अंदरून शहर है और आपका सबसे बड़ा मुकाबला जो उनसे हमजा शहबाज शरीफ से होगा, तो आपको लगता है कि आप टक्कर दे सकते हैं उसको? इतना कॉन्फिडेंस और इतना अपने वोटर पे आपको यकीन है? बिल्कुल टक्कर देंगे और हम डट कर मुकाबला करेंगे। ये मुस्लिम लीग नून ने 35 सालों में इस मुल्क के अंदर जो महंगाई, करप्शन का जो दौर दौरा रहा है वो इन्हीं की वजह से रहा है। और देखें, हर बार इनको झोली भर भर कर अंदरून शहर के लोगों ने वोट दिए। अंदरून शहर में लोग कहते हैं कि शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला, तो शायद ऐसा तो नहीं कि जमात इस्लामी भी अभी तक पावर में नहीं आ सकी इसलिए वो ज़्यादा साफ़ है? देखिए, मैं तो ख़ुद बताता हूँ कि मैं 2 दफ़ा नाज़िम मुंतखब हुआ और मैंने लोगों की खिदमत की है। अभी सिराजुल हक साहब की मिसाल आपके सामने कि 10 साल वो अपना फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं KPK में, लेकिन 10 साल में एक भी बजट उन्होंने खसारे का बजट पेश नहीं किया। लाहौर में जो हमारे MNA मुंतखब होते रहे उन्होंने बेशुमार खिदमत अंजाम दी हैं। अंसारी साहब, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं कि मे द बेस्ट मैन विन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। शानदार लड्डू पीटी वाले, इससे कुछ नहीं है, सारा कुछ फारेगा। लेकिन ये PP 140 था, इस PP 140 के अंदर हमजा शहबाज साहब जीते हुए थे और मलिक ज़मान नसीब साहब दूसरे नंबर पे थे। 48,000 वोट लेके हमजा शहबाज साहब ने बड़ा वोट यहाँ से लिया और इस हल्के में उनकी अच्छी ग्राउंड्स हैं। हल्के को आपने देख लिया, हल्के के लोगों से आपने मिल लिया, लोग किस ट्रेंड पे वोट डालते हैं वो भी आपने देख लिया। ये हल्का भी दोबारा जाएगा इलेक्शन के अंदर PP 146। यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह वोट, किन ट्रेंड्स पे वोट करते हैं वो भी आपको सुना दी हैं। और इस हल्के की ख़ास बात यह है कि मेरा अपना हल्का है, मैं खुद भी इसी हल्के से हूँ और मैंने बचपन से देखा है इस हल्के के अंदर बड़े ज़िंदा दिल लोग रहते हैं। यहाँ पर लोगों का ट्रेंड जो सा है, लोगों का वोटिंग करने का ट्रेंड जो सा है, वो बड़ा प्यार मोहब्बत से वोट करते हैं। असी नहीं वेखते कि मुस्तकबिल की सूरत हाल है, बंदा की करेगा। असी कहते हैं यार है जोड़ा बंदा है ना बड़ा अच्छा है, बड़े प्यार ना गल करता है, बड़े अच्छे तरीका है मिलन का वर्तन का बड़ा अच्छा तरीका है, लो जी वोट पा दें। चलो, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जल्दी जल्दी कोई अच्छा रहनुमा, कोई अच्छा लीडर दे जो मुल्क को, कौम को आगे लेके जाए और तरक्की का बाइस बने। यही दुआ के साथ आज के शो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हल्के हल्के के साथ। अगले लड्डू पीठी लगाने से ना ज़ुबान स्लिप हो जाती है। अगले हल्के के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। लड्डू पीठी वाले।